नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ है भीषण गर्मी की वजह से। लगभग एक सप्ताह पहले मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था वो उसका अनुमान सही उतर रहा है और पूरे उत्तर भारत में क्या बल्कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी त्राहिमाम मचा है गर्मी की वजह से। दिल्ली में अप्रैल की गर्मी ने 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पूरे दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है भीषण गर्मी से। कई इलाकों में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है, कुछ इलाकों में 45-44 भी है। और आपको जानकर के ताजुब होगा कि इलाहाबाद में आज का पारा 47 डिग्री पहुंच गया था। आज का मतलब शुक्रवार से है, शुक्रवार यानी 29 अप्रैल। पूरा उत्तर भारत जल रहा है और खास करके हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास के इलाके एनसीआर आग से तप रहा है। 29 अप्रैल 1941 को पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था और उसके बाद आज 29 अप्रैल को वही पारा 45.6 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है। मतलब कि पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 2 से 4 मई के बीच हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन छींटे पड़ने के बावजूद भी अधिकतम तापमान 36 से 39 तक बना रहेगा। शनिवार, रविवार को गर्मी अधिक रहेगी, मतलब 30 तारीख और 1 तारीख को। भीषण लू को ऑरेंज अलर्ट का नाम दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि अगर सामान्य से 4 या 5% ज्यादा गर्मी होती है तो उसे ऑरेंज अलर्ट कहा जाता है। तो पूरे एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट यानी भीषण लू की घोषणा कर दी गई है और इससे बचने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है, हिदायतें दी जा रही हैं। गुड़गांव में 45.9, भिवानी में 45, नरनौल में 45, रोहतक में 44 और पंजाब के भटिंडा में 44, बांदा में, उत्तर प्रदेश के बांदा में 47.4 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। वहीं प्रयागराज 47, झांसी 46.2, गंगानगर, राजस्थान का गंगानगर 46.4, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 46.2 तक पारा पहुंच गया है। और इसके साथ ही बिजली का संकट भी बढ़ गया है, क्योंकि गर्मी बढ़ने की वजह से लोग एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, पंखे चला रहे हैं और खास करके एसी और कूलर में बिजली की बहुत खपत होती है। इसकी वजह से मांग बढ़ गई है बिजली की और उत्पादन घट चुका है। और यह उत्पादन घटने की बात कोई आज की बात नहीं है। महीनों से इस पर विमर्श हो रहा था कि कैसे घटते हुए उत्पादन को बढ़ाया जाए और कैसे संतुलन बनाया जाए बिजली सप्लाई की, लेकिन सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी। और आज उत्तर प्रदेश क्या सारे प्रदेशों में बिजली कटौती बड़े पैमाने पर हो रही है। गांव में तो 10-12 घंटे तक की कटौती हो रही है, वहीं शहरों में, महानगरों में भी 2-2, 3-3 घंटे की कटौती हो रही है। गाजियाबाद, साहिबाबाद के जिस विधानसभा क्षेत्र में हम रहते हैं,
यहाँ पर भी दिन 24 घंटे में कई बार बिजली जाती है, कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे की कटौती होती है। और भीषण गर्मी में 10 मिनट की कटौती भी कितना कहर ढाती है गर्मी, आपको पता ही होगा। तो साथियों, जिस तरह से गर्मी बढ़ी हुई है और बिजली घटी हुई है, बिजली का उत्पादन घटा हुआ है, उसे देखते हुए लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि कहीं कहीं पीने का पानी भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, न तो सप्लाई का पानी मिल पा रहा है लोगों को। इस तरह से इस साल की गर्मी ने जिस तरह से कहर ढाया है, ऐसा इसके कई सालों पहले हुआ था। 30 अप्रैल 1999 को इलाहाबाद का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। 30 अप्रैल 1999 को 29 अप्रैल को 46.3 डिग्री सेल्सियस पारा था और आज 47 है। गुरुवार को यानी कल 43.5 डिग्री एनसीआर में पारा था और आज एनसीआर में दिल्ली में 46 तक पारा पहुंच चुका है। हालात संभल नहीं पा रहे हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है और न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी हर लोग बेहाल हैं भीषण गर्मी की वजह से। हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज्यादातर गांव में पूरी रात बिजली कटौती की जा रही है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी प्रभावित हो सकते हैं। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ही की है, क्योंकि दिल्ली में तापीय बिजली ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है और यहां कोयले का अभाव है और इस कोयले के अभाव को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार का कहना है कि कोयले की कमी नहीं है, बल्कि कोयले के यातायात में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सरकार को मालूम होना चाहिए कि पहले से अलर्ट जारी किया गया था कि अप्रैल के लास्ट में, मई के शुरुआत में और पूरे मई तक, जब तक कि बारिश नहीं होगी, मानसून नहीं आएगा, तब तक भीषण गर्मी पड़ेगी। और उसके बावजूद अगर कोयले की ढुलाई नहीं हो सकी, कोयले को तापीय विद्युत गृह तक नहीं पहुंचाया जा सका, तो इसमें किसकी गलती मानी जा सकती है? व्यवस्था की, सरकार की। ऐसे में अब सवारी गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। बहुत सी, करीब 25 गाड़ियां, सवारी गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां, जिन्हें रद्द करके कोयले ढोने के काम में उनको लगाया गया है। और जो मालगाड़ियां हैं वो तो कोयला ढो ही रही हैं। लेकिन सरकार उस समय व्यवस्था करती है जब आग लगती है, तब कुआं खोदना शुरू करती है। अगर यही काम पहले हो गया होता, कोयले का अभाव नहीं है और अगर उस कोयले को ताप घर तक पहुंचा दिया गया होता, जहां पर बिजली तापीय बिजली बनाई जाती है वहां तक पहुंचा दिया गया होता, तो ऐसी हाहाकार की स्थिति नहीं उत्पन्न होती और बिजली का संकट लोगों को नहीं झेलना पड़ता। शनिवार रविवार को तेज हवा के साथ लू भी चलेगी दिल्ली एनसीआर में। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन क्षेत्रों में लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा या यूं कहें कि आंधी चलेगी और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल होंगे। धूल भरी आंधी के साथ हल्की फुहारें भी पड़ सकती हैं, जिससे हो सकता है कि तापमान में कुछ कमी आए। आपको मालूम हो कि 40 डिग्री से अधिक या सामान्य से 4-5 डिग्री अधिक जब तापमान बढ़ता है तो उसे लू या हीट वेव कहा जाता है। और वह हीट वेव चल रहा है इस समय। हीट वेव और भीषण लू का दौर चल रहा है। ऐसे में
समस्त प्राणी, समस्त जानवर, इन पक्षी, हर कोई परेशान है, बेहाल है। लेकिन सरकार की बद इंतजामी की वजह से भी हमें संकट के दिन और बुरे दिन और प्रचंड गर्मी के दिन देखने पड़ रहे हैं। तो साथियों, बिजली की जो स्थिति है उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि जितनी मांग है बिजली की उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अभी इस समय उत्तर प्रदेश में 21,000 मेगावाट से लेकर के 22,000 मेगावाट तक बिजली की आवश्यकता है, लेकिन उपलब्धता कितनी है? 18,000 मेगावाट से 19,000 मेगावाट तक उपलब्ध है बिजली। और इसमें से केंद्र का कोटा 10,000 मेगावाट है जो कि केंद्र बिजली सप्लाई करती है, लेकिन 8,000 मेगावाट ही इस समय केंद्र बिजली की आपूर्ति कर रहा है। ऐसे में देखना है कि प्रकृति से, कुदरत से निपटने के लिए आपको अपने से, अपने बलबूते से सामना करना पड़ेगा प्रकृति का। सरकार का कोई भरोसा नहीं है। सरकार को मालूम रहता है कि खतरे के दिन या बुरे दिन या प्रचंड गर्मी के दिन आने वाले हैं, उसके बावजूद सरकार बिजली की मांग, कोयले की आपूर्ति को पूरा नहीं कर पाती है। और यही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने चुनाव के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिजली 24 घंटे दी जा रही है, और आगे जब भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा तो बिजली 24 घंटे दी जाएगी। चुनाव होते ही, सरकार बनते ही, गर्मी आते ही योगी आदित्यनाथ के दावों की पोल खुल गई है और सरकार की कथनी और करनी मतदाताओं के सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने 300 मेगावाट तक बिजली, 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने की घोषणा किया था और बिजली 24 घंटे देने की घोषणा किया था, किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया था, लेकिन उनकी सरकार ही नहीं बन पाई। और जिनकी सरकार बनी है ये तो वादे करने में बहुत आगे हैं, लेकिन वादों की पूर्ति करने में बहुत ही फिसड्डी और बहुत ही लाचार है। ऐसे में गर्मी से सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत सरकार कैसे निपट पाएगी? उसका क्या मास्टर प्लान है और वह किस तरह से हाहाकार और त्राहिमाम कर रही जनता के संकट को हरण कर सकती है, भीषण गर्मी से निपटने में मदद कर सकती है? वह तो देखा जाएगा, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार पर निर्भर न रहें, अपनी कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी आप सक्रिय रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।